हाय फ्रेंड, मैं शमसुद्दीन आपका दोस्त। हमारा चैनल का नाम है भूतिया स्टोरी 78, जिसमें आपका स्वागत है, जिसपे हर प्रकार की कहानी वाली वीडियो डाला जाता है। आप जिस टाइप का वीडियो चाहते हैं हमारे चैनल पर मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हिंदी कहानी, मोरल कहानी, इमोशनल कहानी, प्यार वाली कहानी, कोरोना की कहानी, हॉरर स्टोरी, भूतों की कहानी, सारे प्रकार की हिंदी कहानियां, डरावनी स्टोरी मिलता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि जब भी अपने चैनल पर इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और लाइक कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हर कहानी, चाहे वह इंसान की हो, भगवान की हो या भूत की कहानी हो, ये सब कहानी दोहरे समझ को दर्शाती है। एक समझ वह जिस रूप में व्यक्ति कहानी को समझते हैं, तथा दूसरी वेशभूषा में जो कहानी असल में समझाना एवं बतलाना चाहती हो। ऐसी ही एक भूत की कहानी आपको डराने के लिए काफी है प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें डर तो है ही, साथ में प्रेम के मायनों को परोसा गया है। ये कहानी है राजेश और सुमित्रा की, उनके प्यार की, उनके मिलन की, और एक उनके साथ उनके भीतर पनपते एक प्रेत आत्मा की। भूत की कहानी कसौली से जुड़ी एक डरावनी कहानी। राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में छात्र नेता में सबसे प्रबल नाम था। उसके पिता देश के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में उच्च स्थान रखते थे। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था, उतना ही वे लड़कियों का दिल जीतने में भी प्रबल रहता था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पर रही। वे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अव्वल रहा। जब भी किसी भी शख्स को कॉलेज में कोई भी मुसीबत से सामना करना पड़ता, उसका हल मात्र राजेश के पास होता। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी अन्य पर भी केंद्रित रहा। उस केंद्र का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा बहुत ही खूबसूरत थी। वे अंग्रेजी डिक्शनरी में ब्यूटीफुल शब्द का सबसे प्रमुख व्याख्यान करती थी। शर्मीले स्वभाव की बोली सी सूरत और सुमित्रा प्रेम की एक अलग प्रस्तुति पेश करती थी, जो बेहद प्यारी थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाती थी, क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं राजेश मना न कर दे, क्योंकि राजेश बेहद अमीर घर से ताल्लुकात रखता था। तो वहीं सुमित्रा एक सामान्य परिवार की बेटी थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नजरें एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कई जन्मों की बात कर रहे हो। फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों ने एक दूसरे से नजर हटाई और नीचे की ओर झुकाई। राजेश बाइक पर अलग दिशा निकल रहा था, तो वही सुमित्रा अलग दिशा। दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो गए थे। तभी सुमित्रा को कुछ लोग छेड़ने लगे, जो कॉलेज के ही थे। सुमित्रा काफी घबरा गई और वहां से तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। राजेश को अचानक से सुमित्रा के पास कोई काम याद आ गया। वह मुड़ा और अपनी बाइक की तेजी से सुमित्रा की तरफ बढ़ाया, लेकिन वह अचंभित रह गया जब देखा कि सुमित्रा वहां मौजूद नहीं थी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, आगे इसमें और भी डरावना है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा है। तो वीडियो को देखते रहे। राजेश को वहां लड़के दिखे। राजेश को उन्हें देखकर यह आभास हो गया था कि सुमित्रा के साथ कुछ हरकत कर रहे होंगे जरूर। वह वहीं रुका रहा और उन लड़कों से बात करके उन सभी को भेज दिया। कॉलेज के सब लड़के राजेश से डरते थे, क्योंकि वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं सहन कर सकता था। जैसे ही वह गए, राजेश ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वह काफी देर तक नहीं मिली। परंतु जैसे ही वह वापस जा रहा था, तभी उसको कुछ रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली के तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा को पाया। सुमित्रा काफी भयभीत थी। राजेश ने उसे अपने बाहों में ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों के प्रेम को अब नए रिश्ते की डोर में बांधने की बातें होने लगी। सुमित्रा और राजेश दोनों का विवाह होना नक्की हुआ। सुमित्रा ने बताया वह अनाथ है, उसका कोई नहीं, वह अकेली रहती है घर पर। इस पर कईयों ने राजेश के घर से आपत्ति दर्ज करी।
लेकिन राजेश का सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर वह शादी कराने को राजी हो गए। उनकी जोर शोर में शादी संपन्न हुई। दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे। किसी एक तारीख का प्लान बनाकर दोनों अपना हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली पहुंचे। कसौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कसौली पैराडाइज में अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए वे वहां के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा से कमरा चुनने को कहा। वह रेस्टोरेंट 5 मंजिला था। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा तीसरे मंजिल पर ही लेंगे। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि रेस्टोरेंट के तीसरे मंजिल से पहाड़ों का बेहद मनमोहक दृश्य नजर आता था। इसी कारण तीसरी मंजिल के कमरे महंगे भी होते थे और जल्दी फुल भी हो जाते थे। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वह सामान लेकर जा सके। लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर से जिद करते हुए कहने लगी कि उसे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना किया और कहा कि वह कमरा अभी रेनोवेशन होना है। लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती रही। राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसकी जिद को पूरी कराने के लिए मैनेजर से गुहार लगाई खुलवाने को। शुरू में तो मैनेजर नहीं माना, अंत में उसे भी मानना पड़ा क्योंकि राजेश ने ज्यादा धन लाभ देने का वायदा किया था। दोनों कमरे में एक दूसरे को निहार रहे थे, साथ ही साथ पहाड़ों को भी, जो कसौली की खूबसूरती को बखूबी दर्शा रहे थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे और सारी हदें पार करने की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज ने दस्तक दी। राजेश ने पहले कमरे के हर एक कोने में देखा कि कहीं कोई खिड़की खुली न रह गई हो। वह उठा लेकिन खिड़की कोई भी नहीं खुली थी, पर फिर भी उसे किसी के चलने की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वह डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन वह देखकर अचंभित रह गया। वहां सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वह डर की सीमा को लंघ चुका था। पूरे कमरे में वह अब सुमित्रा चिल्लाने लगा। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। यह पहली बार था कि राजेश डर के मारे रोने लगा हो। अचानक से उसे कमरे के बाथरूम से पानी चलने की आवाज आती है। वह दौड़ते हुए बाथरूम के तरफ पहुंचता है। जैसे ही वह उधर पहुंचता है, पानी की आवाज बंद हो जाती है। राजेश, जानो कहां ढूंढ रहे हो मुझे, आओ मेरे पास। सुमित्रा की आवाज। राजेश देखता है कि सुमित्रा बालकनी में खड़ी हुई होती है। जैसे ही राजेश डर के मारे उससे लिपटने के लिए बढ़ता है, सुमित्रा एकदम से गायब हो जाती है और राजेश पहाड़ से नीचे गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ से बरामद होती है। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह को तहकीकात करने की जिम्मेदारी मिलती है। उस लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश मौत से पहले उसकी धड़कन काफी तेज चल रही होती है। इंस्पेक्टर सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा का कहीं नहीं पता चलता। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगता है, परंतु वह रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में सुमित्रा की कोई फोटो नहीं दिख रही होती। इंस्पेक्टर को यह मैनेजर की चाल लगती है। इंस्पेक्टर राजेश के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंचता है। सभी परिवार वाले आहत हो जाते हैं। इसी वक्त राजेश का भाई इंस्पेक्टर से सुमित्रा के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर कहता है कि कमरे में तो हमें कोई नहीं मिला। सब घर वाले कहते हैं कि राजेश और सुमित्रा का हाल ही में विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुमित्रा के परिजनों को फोन करने को कहा। इंस्पेक्टर को फिर पता चला कि सुमित्रा का तो कोई है ही नहीं। वह कॉलेज में भी पता करने गया तो पता चला कि कॉलेज में सुमित्रा नाम की कोई लड़की ने कभी एडमिशन ही नहीं लिया था। वह वाकई में एक भूत थी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत आभारी हूँ। अतः हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भूत की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य कहानी के लिए हमसे जुड़े रहें। हम आपके लिए ऐसे ही भूत की कहानी लाते रहेंगे। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि जब भी अपने चैनल पर इस तरह का वीडियो अपलोड करूं, आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक जरूर करें।
दोस्तों आपको ऐसा करने में कुछ भी नहीं जाता है मगर हमको बहुत खुशी मिलती है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।